अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट खोया। खोए को हमें नॉन स्टिक पैन में बनाना है, और अगर नॉन स्टिक पैन में आप बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर पैन में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी ताकि ये पैन में लगे नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लेकर आप उसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। फुल फैट मिल्क जो होता है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 कप के करीब जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है, कोई भी फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर आप ले लें और वो इसके अंदर आप ऐड करते जाएं। लेकिन वो पूरा हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम एक एक टेबल स्पून करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसके बनाने में सिर्फ आपको इसे मिक्स ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, और इसीलिए अगर नॉन स्टिक पैन आप लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मेरी अम्मी की तरकीब है, अम्मी ने मुझे बताई थी और मैं बना रही हूँ उनके लिए ये। और ये बहुत ही अच्छा बना था, इसका टेक्सचर और इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो साइड्स पर जो मिल्क लग जाएगा वो भी आप साथ साथ उसको स्क्रैप करते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर जलने लगेगा। और इसे तकरीबन मैंने 15 मिनट तक मिक्स किया है इस तरह से। और उसकी जब कंसिस्टेंसी खोए जैसी होने लगेगी तो फिर हम पैन का जो चूल्हा जो है वो पैन के नीचे बंद कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि शुरू से ही हम जो पैन है इसके नीचे जो चूल्हे की आंच है उसको कम ही रखेंगे। शुरू से ही हमें आंच को कम रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। आंच को आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, वरना ये लग जाएगा नीचे से भी और साइड से भी। इसको हमें बिल्कुल लगने नहीं देना है पैन के ऊपर। अब मैं तमाम मिल्क पाउडर इसमें एक एक टेबल स्पून करके शामिल कर चुकी हूँ। अब सिर्फ इसमें मैं स्पून को हिला रही हूँ और इसको चारों तरफ से स्क्रैप करती जा रही हूँ ताकि ये कहीं से लगे नहीं। और बस हम इसे अब इसे सिर्फ गाढ़ा करना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी खोए जैसी हो जाएगी तो फिर हम चूल्हे को बंद करेंगे। ये देखें, अब ये तमाम जो खोया है ये पैन को इसने छोड़ दिया है और एक जगह ये जमा हो गया है। बस हमें इसे इतना ही पकाना था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसे ड्राई करेंगे तो ये बाद में भी थोड़ा और ड्राई होगा और फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करें। और जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये खोया तैयार हो चुका है। मैंने इसे पैन से निकाल लिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगी। इस खोए को मिठाई के तौर पर भी खाया जा सकता है और आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।